भगवत गीता दूसरा अध्याय 37वां श्लोक। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। यदि तुम युद्ध में मर जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे और यदि विजयी होकर पृथ्वी के राज्य का आनंद उठाओगे। इसलिए हे कुंती पुत्र, उठो और निश्चय पूर्वक युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि युद्ध में उसके लिए दो ही पर्याय हैं, या तो वह वीरगति प्राप्त करेगा और स्वर्ग जाएगा, या विजयी होकर पृथ्वी के राज्य का सुख भोगेगा। मृत्यु का अर्थ मृत्यु नहीं बल्कि शरीर का प्रलय है, आत्मा शाश्वत है। वीरगति होने पर आत्मा को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जो मोक्ष की एक अवस्था है। विजयी होने पर अर्जुन को पृथ्वी पर राजसुख मिलेगा, जो क्षत्रिय के लिए श्रेष्ठ फल है। इस प्रकार अर्जुन के लिए युद्ध करना लाभप्रद ही है, चाहे परिणाम मृत्यु हो या विजय। किसी भी परिस्थिति में अपने धर्म और कर्तव्य से विमुख न होना चाहिए। ये श्लोक अर्जुन को कर्मयोग के सिद्धांत के अनुरूप कर्म करने के लिए प्रोत्साहित करता है, बिना फल की चिंता किए। ठोस निश्चय और दृढ़ संकल्प के साथ अपने धर्म के लिए कर्मशील होना श्रेष्ठ है। युद्ध में मरने पर स्वर्ग मिलेगा, जीतने पर पृथ्वी का राज्य मिलेगा। दोनों ही परिस्थितियों में अर्जुन के लिए लाभ ही है। इसलिए युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय के साथ उठो। ये श्लोक निर्णय, निश्चय और कर्मयोग की महत्ता बताता है। इस प्रकार यह श्लोक अर्जुन को उसके धर्मयुद्ध के लिए दृढ़ निश्चय करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे वह दुख, भय और संदेह से मुक्त होकर कर्मयोग के मार्ग पर अग्रसर हो सके। ये भगवत गीता के कर्मयोग और जीवन दर्शन का सार है। भगवत गीता दूसरा अध्याय 38वां श्लोक। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाज्यो ततो युद्धाय युज्यस्व न पापम वाप्स्यसि। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान भाव से देखकर युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ। इस प्रकार कर्म करने से तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को समभाव की शिक्षा दे रहे हैं, अर्थात अपने भावनाओं को सुख दुख, लाभ हानि, विजय पराजय के द्वंद्वों से ऊपर उठा लें। सुख दुख और लाभालाभ के परिणामों को समान मानकर कर्म करना ही सही योग है। अर्जुन को भय, मोह या लोभ में आए बिना निष्पक्ष होकर युद्ध करने के लिए प्रेरित किया गया है। ये दृष्टिकोण कर्मयोग के मूल सिद्धांतों में से एक है, जिसमें फल की इच्छा या भय से कर्म को प्रभावित नहीं होना चाहिए। ऐसा कर्म करने से व्यक्ति पाप से बचता है और कर्मफल के बंधन से मुक्त होता है। कृष्ण अर्जुन को स्पष्ट करते हैं कि यदि वो इस संभाव भावना के साथ युद्ध करेगा तो उसे पाप की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। ये श्लोक योग की स्थिति, मानसिक संतुलन और धर्म पालन के लिए आदर्श मार्गदर्शन प्रदान करता है। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान नजर से देखो। ऐसे संभाव से कर्म करना कर्मयोग है। इससे पाप से मुक्ति मिलती है। ये श्लोक धैर्य, निष्पक्षता और कर्तव्य परायणता का मार्ग बताता है। इस प्रकार यह श्लोक अर्जुन को अपने भावों में समता बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है और आश्वासन देता है कि इस प्रकार कर्म करने से वह पाप और दोष से मुक्त रहेगा। ये भगवत गीता के कर्मयोग की गहन शिक्षा है। भगवत गीता दूसरा अध्याय 39वां श्लोक। अशते विहिता सांख्ये बुद्धि योगे त्विमा शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबंधम प्रहास्यसि। ये बुद्धि जो सांख्य में समझाई गई थी, अब कर्मयोग में सुनो, जिससे तुम बुद्धि के योग से युक्त होकर कर्म के बंधन को नष्ट कर दोगे। भगवान कृष्ण यहाँ अर्जुन से कह रहे हैं कि पहले सांख्य योग आत्मा के स्वरूप का विश्लेषण की शिक्षा दी गई थी। अब कर्म योग की शिक्षा सुनो, जो बुद्धि योग कहलाती है। इसका अर्थ है बुद्धि अर्थात विवेक और समझ के माध्यम से कर्म करना। जब कोई व्यक्ति समबुद्धि होकर बिना फल की इच्छा और मोह के कर्म करता है, तो वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। कर्म बंधन का तात्पर्य उन बंधनों से है जो अच्छे बुरे कर्मों के कारण आत्मा पर लगते हैं और पुनर्जन्म के चक्र में फंसा देते हैं। बुद्धि योग से व्यक्ति कर्म करता है पर वो फल की चिंता नहीं करता। इस श्लोक में बुद्धि योग कर्मयोग का सार है, जो कर्मों के फल से ऊपर उठकर कर्म करने का मार्ग बताता है। ये ज्ञान मनुष्य को मानसिक स्वच्छता, स्थिरता और मोक्ष प्राप्ति की ओर ले जाता है। पहले आत्मा के स्वरूप सांख्य योग की शिक्षा दी गई थी।
अब कर्मयोग में बुद्धि योग से कर्म करने का उपदेश दिया गया है। बुद्धि योग से युक्त होकर कर्म बंधन टूट जाते हैं। ये श्लोक कर्मयोग का सार और मोक्ष मार्ग बताता है। इस प्रकार यह श्लोक अर्जुन को समझाता है कि ज्ञान और बुद्धि के योग से कर्म करने पर वो कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाएगा, जो भगवत गीता के कर्मयोग दर्शन की मूल शिक्षा है। भगवत गीता 2 अध्याय 40वां श्लोक। यनेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवातो न विद्यते स्वल्पम्प्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस योग संबुद्धि की आरंभिक कोशिश का कभी नाश नहीं होता और इसमें कभी भी प्रतिकूल परिणाम नहीं आते। कुछ थोड़ा सा भी इसका अभ्यास बड़ा से बड़ा भय, जन्म मरण के चक्र से रक्षा करता है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्मयोग की यह समझ और अभ्यास, जिसमें संबुद्धि समता या योगयुक्त बुद्धि चाहिए, कभी व्यर्थ नहीं जाती। इस प्रयास का कभी कोई नुकसान या खराब परिणाम नहीं होता, अर्थात जो भी कोई थोड़ा बहुत भी इस योग को समझकर कर्म करता है, वो जन्म मरण के भय से बचता है। स्वल्प प्रयास भी बड़े भय या पाप से रक्षा करता है, क्योंकि योग से जुड़ा ज्ञान हमारा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। जन्म मरण के चक्र, संसार की परिसमाप्ति और भय से मुक्ति इस योग सत्व की कोशिश का फल है। कर्मयोग का अभ्यास असफल नहीं होता, ये सदैव फलप्रद और रक्षा करने वाला सिद्ध होता है। ये श्लोक आश्वस्त करता है कि प्रत्येक प्रयास मूल्यवान है और मानसिक स्थिरता के साथ किए गए कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। कर्मयोग की समझ और प्रयास कभी नष्ट नहीं होता। इस योग का थोड़ा भी अभ्यास जन्म मरण के भय से रक्षा करता है। ये श्लोक आश्वासन और संकल्प की ओर प्रेरित करता है। इस प्रकार यह श्लोक कर्मयोग के अभ्यास की गरिमा बताता है और यह आश्वासन देता है कि योगयुक्त बुद्धि से किया गया छोटा प्रयास भी मनुष्य को सबसे बड़े भय से बचाने के लिए सक्षम है, जो भगवत गीता का गहन आध्यात्मिक वचन है। भगवत गीता 2 अध्याय 41वां श्लोक। व्यवसायात्मिका बुद्धिरिके कुरुनंदन बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। हे कुरुनंदन अर्जुन, इस योग मार्ग कर्मयोग में संलग्न साधकों की बुद्धि एकाग्र और स्थिर होती है, जबकि जिनकी बुद्धि स्थिर नहीं है, वे अनेक शाखाओं में विभक्त और अनंत विचारों में उलझे रहते हैं। कर्मयोग का साधक अपनी बुद्धि को एकाग्र रखता है, वह अनेक भ्रम और द्वैत विचारों में नहीं फंसता। दूसरी ओर वे लोग जिनकी बुद्धि विचलित और निश्चयहीन होती है, उनकी इच्छाएं और विचार अनेक दिशाओं में बंटे होते हैं, जिससे वे असफल होते हैं। ये श्लोक बताता है कि आध्यात्मिक साधना में सफलता के लिए मन और बुद्धि का एकाग्र होना अत्यंत आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति निश्चयात्मक और समर्पित होता है, वह कर्मबंध से मुक्त होता है और आध्यात्मिक उन्नति करता है। निश्चयात्मक मनोवृत्ति का अभाव व्यक्ति को अनेक भ्रमों में फंसा देता है और उसे आध्यात्मिक लाभ से दूर रखता है। ये श्लोक निश्चय, दृढ़ता और बुद्धि की एकता को कर्मयोगी सफलता का आधार बताता है। कर्मयोगी की बुद्धि एकाग्र और स्थिर होती है। निश्चयहीन लोगों की बुद्धि अनेक शाखाओं में बंटी होती है। आध्यात्मिक सफलता के लिए दृढ़ निश्चय और एकाग्रता आवश्यक है। ये श्लोक मन की स्थिरता और लक्ष्य की समझ को महत्वपूर्ण मानता है। इस प्रकार यह श्लोक अर्जुन को कर्मयोगी बनने के मार्ग में बुद्धि की एकाग्रता और निश्चय की आवश्यकता की शिक्षा देता है, जो भगवत गीता के कर्मयोग दर्शन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। भगवत गीता 2 अध्याय 42वां श्लोक। यामिमा पुष्पिता वाचा प्रवदंती विपश्चिता वेदवादर्ता पार्थ नान्यदस्तेति वादिन। हे पार्थ, वे जो अज्ञानी हैं, वे वेदों की इस पुष्पित शोभा और अलंकारिक भाषा से भरपूर वाणी का अनुसरण करते हैं और कहते हैं कि वेदवादियों के अलावा कोई और मत या विचार नहीं है। पुष्पित वाचन का तात्पर्य वेदों में पाए जाने वाले सजावटयुक्त अतिशयोक्तिपूर्ण वचनों से है, जिनमें भौतिक सुख, स्वर्ग प्राप्ति और लौकिक कर्मकांडों का वर्णन ज्यादा होता है। वेदवादर्ता वे लोग जो इन शास्त्रीय शब्दों और कर्मकांडों को अत्यधिक महत्व देते हैं और उनके पीछे पड़े रहते हैं। विपश्चिता अर्थात बुद्धिमान, जो असल अर्थ को समझते हैं और केवल अलंकारमय वाणी के पीछे नहीं भागते। यहाँ कहा जा रहा है कि अज्ञानी वेदों के असली अर्थ को नहीं समझते और भौतिक सुखों को ही जीवन का परम उद्देश्य मान लेते हैं। वेदों का असली उद्देश्य आत्मा का ज्ञान, कर्म योग और मोक्ष है, लेकिन ये लोग केवल स्वर्ग सुख और भोग की बात करते हैं।
ये श्लोक हमें सत्यान्वेषी बनने की प्रेरणा देता है, जो प्रकट वचनों के पीछे न फंसे बल्कि वेदों के गूढ़ और आध्यात्मिक अर्थ को समझें। ये ज्ञान हमें मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर ले जाता है, न कि केवल सांसारिक सुखों तक सीमित करता है। कुछ लोग वेदों के सजावटी और भौतिक पक्षों का अनुकरण करते हैं। वेदों का वास्तविक उद्देश्य आत्मा और कर्मयोग का ज्ञान है। बुद्धिमान लोग उसके गहरे अर्थ को समझते हैं। ये श्लोक अज्ञान और मोह से बचने और वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान को खोजने की प्रेरणा देता है। इस प्रकार यह श्लोक वेदों के सार और आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति सतर्क रहने तथा भौतिक सुखों और दिखावे के मोह में न फंसने की शिक्षा देता है, जो भगवत गीता की दिव्य शिक्षाओं का मूल है। भगवत गीता 2 अध्याय 43वां श्लोक। कामात्मना स्वर्गप्रा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुला भोगेश्वर्य गता प्रति। कामनाओं में लिप्त स्वर्ग प्राप्ति को सर्वोच्च मानने वाले लोग, जो कर्मों के जन्म और फल में विश्वास रखते हैं, वे अनेक प्रकार की कर्म क्रियाओं को करते हैं जो भोग और ऐश्वर्य पाने के लिए होती हैं। कामात्मना वे लोग जो अपनी इच्छाओं से पूरी तरह प्रभावित होते हैं, उनका जीवन इच्छा पूर्ति के लिए समर्पित रहता है। स्वर्गप्रा वे ऐसे लोग हैं जो स्वर्ग लोक को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य मानते हैं। जन्म कर्म फल प्रदाम का तात्पर्य है वे कर्म जो जन्म मरण के फलों का कारण बनते हैं, यानी कर्मों द्वारा अगली जड़ित अवस्था प्राप्त होती है। क्रिया विशेष बहुलम का अर्थ है अनेकों प्रकार की कर्म क्रियाएं, विधि विधान से की जाने वाली धार्मिक क्रियाएं। भोगेश्वर्य गता प्रति इन क्रियाओं का उद्देश्य केवल भोग विलास और ऐश्वर्य को प्राप्त करना होता है। ये श्लोक ये स्पष्ट करता है कि जो केवल भोग और ऐश्वर्य के लिए कर्म करते हैं, वे केवल जन्म मरण के बंधन में फंसे रहते हैं। ऐसे लोग वेदों के कर्मकांडों के पालन में लिप्त रहते हैं, लेकिन वेदों के आध्यात्मिक ज्ञान के उच्चतर लक्ष्य से विमुख रहते हैं। ये श्लोक हमें चेतावनी देता है कि केवल भौतिक सुख और स्वर्ग के प्रति आकांक्षा जीवन मरण के चक्र से मुक्ति नहीं दिलाती। जीवन का वास्तविक उद्देश्य आत्मा का ज्ञान और कर्म योग के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति है। कामनावासियों का जीवन स्वर्ग प्राप्ति और भोग ऐश्वर्य के लिए होता है। वे अनेक कर्मकांड करते हैं जो जन्म मरण के फल देते हैं। ये क्रियाएं आध्यात्मिक मुक्तिदायक नहीं होती। श्लोक आध्यात्मिक जागरूकता की ओर मार्गदर्शन करता है। इस प्रकार यह श्लोक काम आधारित कर्मों और स्वर्ग लाभ की इच्छा में लगे लोगों का परिचय देता है, जो जन्म मरण के चक्र में बंधे रहते हैं, और श्री कृष्ण आध्यात्मिक जागरूकता से उस बंधन से मुक्ति पाने की शिक्षा देते हैं, जो भगवत गीता के मुख्य संदेशों में से एक है। भगवत गीता 2 अध्याय 44वां श्लोक। भोगेश्वर्य प्रसक्ताना तयापृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयत। जो मनुष्य इंद्रिय संपदाओं और भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होते हैं और जिनका चित्त इन वस्तुओं के मोह में व्यग्र हो जाता है, ऐसे व्यक्तियों में भगवान की भक्ति और धर्म के प्रति दृढ़ निश्चय व्यवसायत्मिका बुद्धि कभी स्थिर नहीं होती। इच्छाओं और भौतिक सुखों में मन लिप्त व्यक्ति अपने चित्त को ईश्वर भक्ति या धर्म में स्थिर नहीं कर पाता। ऐसी मन स्थिति वाले लोग सांसारिक मतभेदों और आनंदों से भटककर आध्यात्मिक स्थिरता हासिल नहीं कर पाते। भोग और ऐश्वर्य की चाह मन को भ्रमित कर देती है, जिससे आध्यात्मिक साधना, भक्ति और योग में मन स्थिर नहीं होता। इसके विपरीत जो व्यक्ति सांसारिक मोह से ऊपर उठकर मन को समर्पित कर ईश्वर की भक्ति करता है, उसकी बुद्धि निश्चयात्मक और आध्यात्मिक होती है। ये श्लोक भौतिक आसक्ति से दूर होकर मन और बुद्धि की स्थिरता की आवश्यकता पर बल देता है। ये ज्ञान हमें मोह माया से ऊपर उठकर सतत और दृढ़ भक्ति की ओर प्रेरित करता है, जो मोक्ष का मार्ग है। भोग और ऐश्वर्य की आसक्ति बुद्धि को भ्रमित करती है। जो लोग इस मोह में फंसे होते हैं, उनके मन में ईश्वर की भक्ति का स्थिर निश्चय नहीं होता। श्लोक आध्यात्मिक स्थिरता और निश्चय की महत्ता बताता है। ये भौतिक मोह से मुक्त होकर भक्ति की ओर उन्मुख करता है। इस प्रकार यह श्लोक मन और बुद्धि की स्थिरता और ईश्वर भक्ति की आवश्यकता की शिक्षा देता है, जो भगवत गीता के कर्म योग और भक्ति योग के गहन सार का हिस्सा है। भगवत गीता 2 अध्याय 45वां श्लोक। त्रिगुणीय विषय वेदा निस्त्रिगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेमात्मान। हे अर्जुन, वेदों का विषय मुख्यतः तीनों गुणों सत्व, रजस, तमस में बटा हुआ है।
तुम तीनों गुणों से मुक्त हो जाओ। द्वैत विपरीत भावों से रहित होकर नित्य शाश्वत सत्व में स्थिर होकर लाभ हानि की चिंता त्याग कर आत्मा के स्वरूप में स्थित हो जाओ। वेदों में प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन होता है जो हमारे गुणात्मक व्यवहार और दैहिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। अर्जुन से कहा गया है कि वे इन गुणों की सीमाओं से ऊपर उठें, अर्थात तीनों गुणों के विषयों से मुक्त हो जाएं। निस्त्रगुण्यो अर्थात तीनों गुणों से रहित, जो न तो सत्व के मोह में है, न रजस के आकर्षण में, न तमस के सुस्ती में। निर्द्वंद्व का अर्थ है द्वैत भाव, जैसे सुख दुख, जीत हार, लाभ हानि का अभाव होना। नित्य सत्वस्थ अर्थात जो नित्य, शाश्वत और शुद्ध सत्व में स्थिर हो। निर्योग क्षेम का अर्थ है लाभ और सुरक्षा की चिंता से ऊपर उठना, न लाभ की लालसा और न नुकसान का भय। आत्मान अर्थात जो अपने वास्तविक आत्म स्वरूप को पहचानता हो। ये श्लोक व्यक्ति को प्राकृतिक गुणों के प्रभाव से मुक्त हो, स्थिर चित्त, निश्चय पूर्वक आत्मज्ञान की ओर बढ़ने का आह्वान करता है। वेद तीनों गुणों सत्व, रजस, तमस के बारे में है। अर्जुन को इन गुणों से ऊपर उठकर स्थिरचित होने को कहा गया है। द्वैत लाभ हानि से मुक्त होकर आत्मा में स्थित रहना चाहिए। ये श्लोक आध्यात्मिक स्थिरता, अटूट निश्चय और मोक्ष की ओर मार्गदर्शन करता है। इस प्रकार यह श्लोक भगवद गीता में वेदों के विषय और संसार के गुणों से ऊपर उठकर नैतिक और आध्यात्मिक दृढ़ता से आत्मस्वरूप में स्थित होने का एक महत्वपूर्ण संदेश है। भगवद गीता 2 अध्याय 46वां श्लोक। यावानर्थ उद्पाने सर्वता संप्लुता उदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। जैसे एक बड़े जलाशय से प्राप्त जल सूक्ष्म जलाशयों की सारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर देता है, उसी प्रकार वेदों के उच्चतम तत्व को जानने वाले ब्राह्मण के लिए संपूर्ण वेदों का अर्थ और उद्देश्य जान लेना पर्याप्त होता है। पानी के बड़े जलाशय जैसे समृद्ध स्रोत से नन्हे नन्हे जलाशयों की पूर्ति हो जाती है, वैसे ही वेदों के गूढ़ तत्व का ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति वेदों के सभी उपदेशों की सार समझ लेता है। वेदों में वर्णित सभी कर्मकांड, पूजा विधि आदि का एक ही अंतिम उद्देश्य है, आत्मा की माया से मुक्ति और परमेश्वर की प्राप्ति। जब कोई व्यक्ति उच्चतम ज्ञान प्राप्त करता है, तो वो वेदों में वर्णित अन्य सभी विधानों का सार स्वतः समझ जाता है। अतः वेदों को कर्मकांडों के अक्षरश पालन से अधिक उनके तत्व को जानना अधिक महत्वपूर्ण है। ये श्लोक आध्यात्मिक ज्ञान की पूर्णता और वेदों के तात्विक अर्थ को जानने के महत्व को रेखांकित करता है। ब्राह्मण का अर्थ यहाँ वह ज्ञानी है जिसने वेदों का सार ग्रहण किया हो। बड़े जलाशय के समान आत्मज्ञान वेदों के सभी ज्ञान की पूर्ति करता है। वेदों का सार तत्व ज्ञान है जो मोक्ष की ओर ले जाता है। कर्मकांडों के अक्षरशः पालन से अधिक जटिल ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। इस प्रकार यह श्लोक ये सिखाता है कि जो व्यक्ति वेदों के सार को समझता है, वो वेदों के समस्त उपदेशों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, जो भगवद गीता के आध्यात्मिक शिक्षाओं का मूल उद्देश्य है। भगवद गीता 2 अध्याय 47वां श्लोक। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्मफल को अपने कर्म का कारण मत बनाओ और न ही तुम्हें कर्म न करने का संयोग आसक्ति हो। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मनुष्य के अधिकार केवल उसके कर्मों के द्वारा किए जाने तक सीमित हैं, न कि उनके फल पर। कर्मफल की इच्छा व्यक्तित्व में आसक्ति और मोह उत्पन्न करती है, जो दुखों और व्यथाओं का कारण हो सकता है। फल की चिंता करते हुए कर्म करना व्यक्ति को कर्मबद्धता में बांध देता है, जिससे मुक्त होना आवश्यक है। माते संगोस्त्व कर्मणि से यह शिक्षा मिलती है कि न तो कर्म को त्यागना चाहिए, अकर्म रहना गलत है, और न ही फल की आसक्ति करनी चाहिए। ये कर्मयोग का मूल सिद्धांत है जो बताता है कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा और भय से ऊपर उठो, ताकि मन स्थिर और मुक्त रहे। कर्म को धर्म और योग के अनुसार करना चाहिए, फल को ईश्वर के हाथ में छोड़ देना चाहिए। ये दृष्टि मनुष्य को तनाव, मोह, लोभ और भय से मुक्त करती है और सतत कर्मशील बनाती है। कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, फल पर अधिकार नहीं। फल की इच्छा मत करो, न ही अकर्मण्यता की ओर झुको। ये श्लोक कर्मयोग का सार दर्शाता है।
इस श्लोक से मानसिक शांति, मुक्तिकामी दृष्टि और कार्य की निष्ठा की शिक्षा मिलती है। इस प्रकार भगवद गीता का ये श्लोक कर्म और फल के मध्य उचित संतुलन और मानसिक स्वतंत्रता की महत्वपूर्ण शिक्षा प्रदान करता है। भगवद गीता दूसरा अध्याय 48वां श्लोक। योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्धे सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय अर्जुन, तू योग में स्थित संभाव वाला होकर कर्म कर, आसक्ति त्याग कर, सफलता और असफलता में सम हो जा, यही समत्व योग कहलाता है। धनंजय यहाँ अर्जुन के लिए एक संबोधन है, जिसका अर्थ है धन का विजेता। सिद्धि सिद्धयो समो भूत्वा अर्थात सफलता और असफलता, लाभ और हानि, जय और पराजय में समान रहना। समत्वम योग उच्यते अर्थात इसी संभाव को योग कहा जाता है। ये श्लोक अर्जुन को बताता है कि वास्तविक योग वह है जिसमें मनुष्य अपने कर्मों को बिना फल की चिंता किए बराबरी की भावना से करता है। इस संभाव बुद्धि से जाति, जन्म, संपत्ति, स्थिति आदि के भेद मिट जाते हैं और व्यक्ति कर्म मुक्त हो जाता है। इस संभाव से ही मानसिक शांति, स्थिरता और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कर्मयोग का यही सार है कि कर्म करो लेकिन फल की आसक्ति और भय त्याग दो। योग में स्थित होकर कर्म करो, कर्मफल की इच्छा और आसक्ति को त्यागो, सफलता और असफलता में समान भाव रखो, यही समत्व योग कहलाता है। यह मानसिक शांति और मोक्ष का मार्ग है। इस प्रकार यह श्लोक अर्जुन को कर्मयोग के सिद्धांत का सार बताते हुए उसे कर्म का पालन करते हुए फल के प्रति आसक्ति त्यागने और संभाव की स्थिति बनाए रखने की शिक्षा देता है, जो भगवद गीता का सबसे महत्वपूर्ण और गहन संदेश है। भगवद गीता दूसरा अध्याय 49वां श्लोक। दूरेन ह्यवर कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुधो शरणमन्विच कृपणा फल हेत्वा। हे धनंजय अर्जुन, बुद्धि योग द्वारा किया गया निष्काम कर्म फल की इच्छा रहित कर्म सारे कर्मों से श्रेष्ठ है, इसलिए बुद्धि योग की शरण में जाओ। जो लोग कर्मफल की इच्छा से प्रेरित होते हैं वे अत्यंत दीन और कृपण होते हैं। दूरेन है अवर कर्म का अर्थ है कि बुद्धि योग अर्थात निष्काम कर्म, फल की इच्छा रहित कर्म सभी कर्मों में श्रेष्ठ है। बुधो शरणमन्विच से भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि वो इस समता बुद्धि के योग बुद्धि योग की शरण ले, यानी अपने कर्म को फल से मुक्त कर कर्म योग का पालन करे। जो लोग कर्मफल की चाह में कर्म करते हैं वे कृपणा अर्थात बहुत ही दीन, संकीर्ण हृदय वाले होते हैं, क्योंकि वे कर्म को केवल स्वार्थ के लिए करते हैं। फल की इच्छा और उससे जुड़ी हस्तक्षेप की भावना मनुष्य को कर्म ग्रहण करने से बांध लेती है और उसे जन्म मरण के चक्र में फंसा देती है। इस श्लोक द्वारा योग मार्ग अर्थात निष्काम कर्मयोग को सर्वोच्च बताया गया है, जो मन को मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है। ये कर्मफल से मुक्ति और परमात्मा से एकत्व का मार्ग है। निष्काम कर्म यानी फल की इच्छा रहित कर्म श्रेष्ठ है। बुद्धि योग की शरण लेकर कर्मफल आसक्ति से मुक्त हो जाओ। कर्मफल के लिए काम करना दीनता और संकीर्णता है। ये श्लोक कर्मयोग का सार और मानसिक शांति का आधार देता है। इस प्रकार यह श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को स्पष्ट कर रहे हैं कि निष्काम कर्म का मार्ग सबसे श्रेष्ठ है और कर्मफल की इच्छा मनुष्य को बंधन में डालती है, इसलिए बुद्धि योग की शरण लेने का निर्देश दे रहे हैं, जो भगवद गीता के कर्मयोग दर्शन का मूल सार है। भगवद गीता दूसरा अध्याय 50वां श्लोक। बुद्धि युक्तो जहाति होवे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। बुद्धि से युक्त व्यक्ति इस जीवन में ही अच्छे और बुरे कर्मों का त्याग कर देता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि योग ही कर्मों में कुशलता है। बुद्धि युक्त का अर्थ है वह व्यक्ति जो बुद्धि या विवेक युक्त है, अर्थात जो समता और स्थिरता की स्थिति में है। ऐसे व्यक्ति को इस संसार में रहते हुए शुभ और अशुभ कर्मों से फल की चिंता से मुक्त होकर कर्म करना चाहिए। जहाति उभे शुभ दुष्कृते का मतलब है कि विवेक युक्त व्यक्ति भले ही शुभ या अशुभ कर्म करे, उन कर्मों का बंधन नहीं रहता। यही योग का उद्देश्य है, कर्मों में निपुणता, जो फल की इच्छा और भय से मुक्त है। ये श्लोक योग को कर्मों में कुशलता के रूप में परिभाषित करता है, यानी कर्म करते हुए मनोबल, निश्चय और समता बनाए रखना। इस योग के अभ्यास से मनुष्य अपने कर्मों के फल से बंधन मुक्त होता है और मानसिक शांति प्राप्त करता है।
श्लोक हमें यही सिखाता है कि कर्म करने की कला या योग की कुशलता हमारे मन, बुद्धि और कर्मों में समता बनाए रखने में है। बुद्धि और विवेक के साथ कर्म करो। अच्छे और बुरे कर्म दोनों में फल की इच्छा त्यागो। योग ही कर्मों में कुशलता है। यह मनोबल, स्थिरता और मानसिक शांति का माध्यम है। इस प्रकार यह श्लोक भगवद गीता में अर्जुन को योग के माध्यम से कर्मों में कुशलता और फल की आसक्ति से मुक्ति की शिक्षा देता है, जो कर्मयोग का सार है। भगवद गीता 2 अध्याय 51वां श्लोक। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फल त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनाम्यम्। बुद्धि से युक्त ज्ञानी व्यक्ति कर्मों के फलों का त्याग करता है। ऐसे व्यक्ति जन्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और एक निर्विकार, दुख रहित आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त करते हैं। कर्मजम फल अर्थात कर्म के कारण उत्पन्न फल, जैसे सुख, दुख, सफलता या असफलता। बुद्धियुक्ता वे लोग जो बुद्धि और विवेक को केंद्रित करके कर्मफल से आसक्ति छोड़ देते हैं। ऐसे विद्वान व्यक्ति कर्मपथ में न फंसते हुए जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। मनीषिणः का अर्थ है ज्ञानी या बुद्धिमान व्यक्ति। पदम गच्छन्ति अनाम्यम अर्थात वे एक ऐसी स्थिति प्राप्त करते हैं जो निरामय अर्थात दुख और रोग से रहित होती है। ये स्थिति परमात्मा के एकत्व की प्राप्ति या मोक्ष की अवस्था होती है। कर्मफल के त्याग और संभाव से व्यक्ति आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानकर आत्मिक शांति प्राप्त करता है। ये श्लोक आध्यात्मिक उत्कर्ष और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताता है। बुद्धि से युक्त व्यक्ति कर्मफल का त्याग करता है। जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर एक निर्विकार स्थिति प्राप्त करता है। ये श्लोक कर्मयोग और मोक्ष मार्ग का सार है। मानसिक सामर्थ्य, विवेक और संभाव की महत्ता बताता है। इस प्रकार यह श्लोक भगवद गीता में कर्मफल त्याग कर कर्मयोग के मार्ग को अपनाने वाले ज्ञानी पुरुषों के मोक्ष प्राप्ति की अत्यंत सुंदर और गहन शिक्षा देता है। भगवद गीता 2 अध्याय 52वां श्लोक। यदा ते मोह क्लीन बुद्धिर्व्यतितृष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तुम्हारी बुद्धि मोह के दलदल से बाहर निकल जाएगी, तब तुम सुनने योग्य और श्रोताओं के लिए अनुकूल निर्वेद वैराग्य की स्थिति को प्राप्त करोगे। यहाँ मोहक्लीन बुद्धि का तात्पर्य है मोह के दलदल या भ्रम में फंसी हुई बुद्धि। मोह से तात्पर्य शरीर, संबंधों, भौतिक वस्तुओं और इंद्रिय शक्तियों में फंसे मन से है। जब व्यक्ति अपनी बुद्धि को इन मोहों के भ्रम से पार कर लेता है, तब उसकी बुद्धि निर्मल, स्थिर और विवेकी बन जाती है। निर्वेदम का अर्थ है घृणा, वैराग्य या मोह त्याग की अवस्था। ऐसे वैराग्य को गुरु द्वारा दी गई शास्त्रों, श्रुत की शिक्षाओं के अनुसार समझा और अपनाया जाता है। यह अवस्था व्यक्ति को सांसारिक बंधनों से ऊपर उठाती है और उसे आध्यात्मिक शांति, मुक्ति और ज्ञान की ओर ले जाती है। ये श्लोक व्यक्ति को मोह से ऊपर उठकर गुरु और वेदों के शास्त्रों को सुगम्य और उचित समय पर स्वीकार करने की प्रेरणा देता है। मोह के दलदल से उबारना जीवन का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है, क्योंकि तभी साधना सफल होती है। मोह और भ्रम बुद्धि को भ्रमित करते हैं। जब यह मोह निर्मूल हो, तब व्यक्ति निर्वेद वैराग्य की स्थिति प्राप्त करता है। वैराग्य को वेद शास्त्रों से और गुरु की शिक्षा से पालन करना चाहिए। ये श्लोक वैराग्य और बुद्धि की निर्मलता की प्रधानता बताता है। इस प्रकार यह श्लोक अर्जुन को मोह के भ्रम से मुक्त होकर शास्त्रों के अनुसार वैराग्य प्राप्त करने और सच्चे ज्ञान की ओर अग्रसर होने की प्रबल प्रेरणा प्रदान करता है, जो भगवद गीता में आध्यात्मिक विकास का महत्वपूर्ण चरण है। भगवद गीता 2 अध्याय 53वां श्लोक। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधाव चला बुद्धिस्त्रा योगम वाप्स्यसि। जब तुम्हारी बुद्धि वेदों के कर्मकांडों की अनेक शाखाओं से विचलित भ्रमित होने के बाद भी स्थिर और निश्चल हो जाएगी और वह समाधि की अचल स्थिति में पहुंच जाएगी, तब तुम योग के परम स्तर को प्राप्त करोगे। श्रुति विप्रतिपन्ना का अर्थ है वेदों के अनेक भेदों, कर्मकांडों और सांस्कृतिक मतभेदों से विचलित या भ्रमित बुद्धि। यहाँ अर्जुन की मनः स्थिति का जिक्र है, जो युद्ध और कर्तव्य को लेकर उलझन में है। ते यदा स्थास्यति निश्चला अर्थात जब बुद्धि स्थिर और निश्चय के साथ स्थायी हो जाए। समाधाव चला बुद्धि का मतलब है दिव्य चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थित बुद्धि।
समाधि में बुद्धि स्थिर, शुद्ध और निर्विकल्प होती है। तदा योगम अवाप्स्यसि, अर्थात तब तुम योग अर्थात समता, शांति और परमात्मा में पहुँचोगे। ये श्लोक दर्शाता है कि ज्ञान, विवेक और आध्यात्मिक समता तब प्राप्त होती है जब मन न विविध मतभेदों से भटके, बल्कि स्थिर होकर परम सत्य की अनुभूति करेगा। अर्जुन जैसे साधक के लिए ये संदेश है कि शास्त्रीय मतभेदों और उलझनों को छोड़कर अपने मन को स्थिर करें और योग की प्राप्ति की ओर अग्रसर हों। योग की इस स्थिरता में तृप्ति, आत्मज्ञान और मोक्ष निहित है। वेदों के वेदांत और कर्मकांडों के भेद प्रतिभेद बुद्धि को भ्रमित करते हैं। जब बुद्धि स्थिर और निश्चयपूर्ण होती है, तब समाधि की स्थिति आती है। ऐसे स्थिरचित योगी को योग की पूर्ण उपलब्धि होती है। ये श्लोक मानसिक स्थिरता, ज्ञान और ध्यान के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताता है। इस प्रकार यह श्लोक अर्जुन को अपने भ्रम और उलझनों से ऊपर उठकर बुद्धि को स्थिर कर समाधि की ओर अग्रसर होने और परम योग प्राप्ति की शिक्षा देता है, जो भगवद गीता के उच्चतम आध्यात्मिक उपदेशों में से एक है। भगवद गीता 2 अध्याय 54वां श्लोक। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थितिः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन ने कहा, हे केशव कृष्ण, स्थिर बुद्धि वाले, समाधि की स्थिति में स्थित पुरुष के क्या लक्षण होते हैं? ऐसा व्यक्ति कैसे बोलता, बैठता और चलता है? अर्जुन कृष्ण से पूछता है कि जिस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर और समाधि में द्वारा नियंत्रित हो, उसकी भाषा कैसी होती है, उसका आचरण कैसा होता है? स्थित प्रज्ञ अर्थात स्थिर बुद्धि वाला, जो जीवन की चंचलता, सुख दुख, सफलता अपयश के बावजूद मानसिक स्थिरता बनाए रखता है। समाधिस्थ का अर्थ है जो ध्यान और योग की उच्च स्थिति में स्थित है, तन्मय होकर आत्मबोध में लीन है। अर्जुन इस प्रश्न से यह जानना चाहता है कि ऐसे ज्ञानी पुरुष के व्यवहार का स्वरूप कैसा होगा, जो दीक्षा और योग के मार्ग पर है। ये श्लोक ध्यान और योग के जीवन में व्यक्तित्व स्वरूप की परीक्षा के लिए है। सच्चे योगी और ज्ञानी पुरुष का व्यक्तित्व स्थिर, सरल और संतुलित होता है। ऐसी मनस्थिति विकास के लिए महत्वपूर्ण है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों और परिस्थितियों से विचलित नहीं होता। बोलचाल, बैठना, चलना सभी में संयम और संतुष्टि होती है, जो आंतरिक शांति और बुद्धिमत्ता को दर्शाती है। ये ज्ञान और योग की प्राप्ति की ओर एक मार्गदर्शक प्रश्न है, जो अर्जुन के लिए पूर्ववर्ती श्लोकों का फल है। स्थिर बुद्धि, समाधि की स्थिति में लीन होना स्थित प्रज्ञ है। ऐसे व्यक्ति की भाषा, बैठने खड़े होने का आचरण संतुलित और संयमित होता है। ये श्लोक योगी पुरुष के आदर्श व्यक्तित्व की खोज है। ये श्लोक अर्जुन के प्रश्न का रूप है, जो भगवद गीता के शेष अध्यायों में विस्तार से प्रस्तुत होता है और स्थित प्रज्ञ पुरुष के गुणों का परिचय कराता है। भगवद गीता 2 अध्याय 55वां श्लोक। प्रजहति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोक्तान् आत्मन्येवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जब कोई व्यक्ति अपने मन में समस्त कामनाओं का त्याग कर देता है और अपने ही आत्मा में ही तुष्ट रहता है, तो उसे स्थिर बुद्धि वाला स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। कामान सर्वान से तात्पर्य सभी प्रकार की इच्छाएं, वे इंद्रिय तृप्ति से संबंधित होती हैं। प्रजहाति का अर्थ है त्याग कर देना या छोड़ देना। ऐसा व्यक्ति जो इच्छाओं, मोहों और आसक्तियों का त्याग कर केवल आत्मस्वरूप में संतुष्ट रहता है, उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। आत्मन्येवात्मना तुष्टा अर्थात जो आत्मा में ही ईश्वर या स्वयं में ही पूर्णता और तुष्टता महसूस करता हो। इस अवस्था में व्यक्ति संसार के सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय आदि द्वंद्वों से ऊपर होता है। ये श्लोक योग और ज्ञान के माध्यम से प्राप्त स्थिरता, संतोष और अंतर्मुखी अवस्था का परिचय देता है। ये वह मनोस्थिति है जहाँ व्यक्ति बाह्य संसार से विचलित नहीं होता और आत्मा के सत्वरूप में स्थित होता है। आध्यात्मिक जीवन का ये चरम लक्ष्य है, जहाँ पूर्ण शांति और समत्व की स्थिति प्राप्त होती है। इच्छाओं का त्याग करके केवल आत्मा में तुष्ट रहना, ये स्थिति स्थित प्रज्ञ की है। स्थिर बुद्धि, समतापूर्ण मन और आत्माउद आध्यात्मिक उन्नति के लक्षण हैं। ये श्लोक आध्यात्मिक सफलता और मोक्ष की ओर प्रेरित करता है। इस प्रकार यह श्लोक अर्जुन को स्थिर बुद्धि, इच्छाओं के त्याग और आत्मा में तुष्टता की अव्याहत अवस्था के लक्षणों के बारे में बताता है,
जो भगवत गीता के योग और आध्यात्मिक ज्ञान का एक प्रमुख संदेश है। भगवत गीता 2 अध्याय 56वां श्लोक। दुःखेष्वनुद्विग्नं न सुखेषु विगतस्पृहः वितराग भय क्रोधः स्थितधीर मुनिरुच्यते। जो व्यक्ति दुखों में भी विचलित नहीं होता, सुखों में इच्छाहीन रहता है, जो आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त है, उसे स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहा जाता है। जिनके मन में दुख के समय विचलन नहीं होता, वे अडिग रहते हैं, यानी विपत्तियों में स्थिर रहते हैं। सुखेषु विगतस्पृहः अर्थात सुखों में लालसा, आसक्ति और लालची प्रवृत्ति से मुक्त रहते हैं। वितराग भय क्रोध ऐसे मनुष्य जो किसी प्रकार की आसक्ति, भय या क्रोध से पूर्णतया मुक्त रहें। स्थितधीर मुने वे बुद्धिमान, संयमी और स्थिरचित व्यक्ति जो मानसिक शांति, ज्ञान और योग के मार्ग पर चल रहे हैं। ये श्लोक योग की योग्यता, स्थिर बुद्धि और आत्म सम्मोहन की अवस्था का वर्णन करता है। जो व्यक्ति इस प्रकार होता है, वह कर्म और जीवन की चंचलताओं से मुक्त होता है और मानसिक शांति का अनुभव करता है। मुनि का अर्थ यहाँ साधक या ज्ञानी है जो इन गुणों से संपन्न होता है। दुख में भी विचलित न होना, सुख में आसक्ति न रखना, राग, भय, क्रोध से मुक्त रहना, ऐसी बुद्धि, स्थिरता और संयम की अवस्था स्थिर प्रज्ञा मुनि कहलाती है। इस प्रकार यह श्लोक हमें स्थिर बुद्धि, निरोगी मानसिकता और आध्यात्मिक समता की महत्ता समझाता है, जो भगवद गीता में योग एवं मोक्ष का मार्ग है। भगवद गीता 2 अध्याय 57वां श्लोक। यह सर्वत्रान्विस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो सभी वस्तुओं से अनासक्त रहता है, चाहे वे शुभ हो या अशुभ, उनके प्रति न तो हर्षित होता है और न ही द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर और अटल होती है। सर्वत्र अनाभिस्नेह अर्थात वह व्यक्ति जो सर्वत्र, सभी वस्तुओं से बिना किसी स्नेह या आसक्ति के रह सकता है। तत्व प्राप्त्या शुभाशुभम अर्थात जब वह व्यक्ति शुभ या अशुभ दोनों स्थिति से गुजरता है। न अभिनंदति न द्वेष्टि अर्थात न तो अच्छे समय में वह अत्यधिक प्रसन्न होता है और न बुरे समय में वह द्वेष और क्रोध करता है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता से आशय है कि ऐसी बुद्धि की स्थिति अटल और स्थिर होती है। ये श्लोक बताता है कि एक ज्ञानी और स्थित प्रज्ञा मनुष्य में आसक्ति और द्वेष की भावना का अभाव होता है, जिससे उसकी बुद्धि सम और अडिग रहती है। ये वैराग्य और मानसिक संतुलन का परिचायक है, जो योग और मोक्ष का आधार है। स्थिर बुद्धि की प्राप्ति के लिए अनासक्ति आवश्यक है। शुभ अशुभ से न तो अत्यधिक प्रसन्नता, न अत्यधिक असंतोष। ऐसी बुद्धि संयमित, अटल और समयोचित होती है। ये योगी पुरुष की विशेषता है। इस प्रकार इस श्लोक में बताया गया है कि स्थिर और योगी बुद्धि वह है जो सभी परिस्थितियों में समान रहती है, न आशा से उत्प्रोत होती है, न निराशा से प्रभावित, जो भगवद गीता का एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक सिद्धांत है। भगवत गीता 2 अध्याय 58वां श्लोक। यदा संहर्ते चायं कूर्मोन गनीव सर्वशः इंद्रियानिन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जब कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से उसी प्रकार हटा लेता है, जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को अपनी कठोर कवचधारी खोल में समेट लेता है, तो उसकी बुद्धि या विवेक अटल और स्थिर हो जाती है। यहाँ कछुए की उपमा दी गई है, जो अपने चारों पैर, सिर और पूंछ को अपने कवच के अंदर समेट लेता है ताकि वो सुरक्षित रह सके। उसी प्रकार योगी अपने इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से दूर कर लेता है। इस प्रक्रिया से उस व्यक्ति का मन स्थिर और एकाग्र हो जाता है, क्योंकि इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति और विकर्षण दूर हो जाते हैं। प्रज्ञा प्रतिष्ठिता से आशय है कि बुद्धि उस समय अटल, शुद्ध और निरंतर बनी रहती है। ये बुद्धि स्थिर होने से व्यक्ति कर्मयोग में निपुण और समाधि की अवस्था प्राप्त करता है। ये श्लोक इंद्रियों के संयम और मन की शांति की महत्ता को दर्शाता है, जो योग के मार्ग में अनिवार्य है। मन और इंद्रिय नियंत्रण से ही व्यक्ति सांसारिक भ्रमों से उबरकर आत्मज्ञान प्राप्त करता है। कछुए की तरह इंद्रियों को विषयों से दूर करना चाहिए। इससे बुद्धि स्थिर और अटल होती है। ये योग साधना का एक प्रमुख अंग है।
तथा मानसिक शांति और आत्मज्ञान का मार्ग है। इस प्रकार इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि इंद्रिय संयम और बुद्धि की स्थिरता योग की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। यह उपमा मन को भटकने से रोकने और आध्यात्मिक ध्यान की गहराई में ले जाने का एक मार्गदर्शक है। भगवत गीता 2 अध्याय 59वां श्लोक। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य पर दृष्ट्वा निवर्ते। जो व्यक्ति इंद्रियों को उनके विषयों से हटा लेता है, इंद्रिय संयम करता है, वो केवल इंद्रिय वस्तुओं से मुक्त होता है, परंतु उसकी इंद्रियों में विषयों के प्रति रुचि रस बनी रहती है। वो व्यक्ति जब परमात्मा परम तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो उसकी यह रुचि भी समाप्त हो जाती है। विषया विनिवर्तन्ते अर्थात इंद्रियों से जुड़ी वस्तुएं विषय संयमित व्यक्ति से दूर हो जाती हैं। निराहारस्य देहिनः जिसका तात्पर्य है उस व्यक्ति का जो इंद्रिय संयम करता है, यथार्थ में ये संयम साधक के लिए होता है। रसवर्जम का अर्थ है इंद्रियों के वस्तुओं के प्रति स्वाद या रुचि का समाप्त होना। रसोपी अस्य अर्थात उस संयमी व्यक्ति के मन में पहले विषयों का रस या स्वाद रहता है, परंतु वह व्यक्ति जब परम तत्व का साक्षात्कार करता है तो वह भी समाप्त हो जाता है। इस श्लोक से ज्ञान होता है कि इंद्रिय संयम से व्यक्ति बाह्य वस्तुओं से मुक्त होता है, लेकिन पूर्ण मुक्ति के लिए परम तत्व की अनुभूति आवश्यक है। संयम के बाद भी रुचि या आसक्ति बची रह सकती है, जो आत्मज्ञान से दूर होती है। ये श्लोक सांसारिक बंधनों से मुक्ति के 2 स्तर बताता है। प्रथम इंद्रिय संयम का, अन्य परमात्मा अनुभव का। इंद्रिय संयम से इंद्रिय विषय दूर होते हैं, मन में विषयों का स्वाद रह सकता है। आत्मा के अनुभव से यह रुचि भी समाप्त हो जाती है। यह आध्यात्मिक उत्कर्ष के 2 चरणों का वर्णन है। इस प्रकार यह श्लोक बताता है कि इंद्रिय संयम से भले ही विषय दूर हो जाएं, लेकिन पूर्ण मुक्ति प्राप्ति के लिए परमात्मा का ज्ञान आवश्यक है, जो भगवत गीता के योग और आध्यात्मिक ज्ञान का मूल संदेश है। भगवत गीता 2 अध्याय 60वां श्लोक। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभ मनः। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यद्यपि एक विवेकी और आत्मसंयमित व्यक्ति अपने इंद्रियों को नियंत्रित करने का प्रयास करता है, फिर भी उसकी अशांत इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक हरा लेती हैं। यतः अर्थात यत्न करते हुए, हे आशय स्पष्ट करने के लिए, कौन्तेय अर्जुन के लिए संबोधन, पुरुषस्य विपश्चिता अर्थात एक बुद्धिमान और विवेकी पुरुष के। इंद्रियाणि प्रमाथिनी का मतलब है अशांत, अधीर, भटकती इंद्रियां। हरन्ति प्रसभ मनः अर्थात वे मन को पूरी शक्ति से नियंत्रित कर लेती हैं। श्लोक ये स्पष्ट करता है कि इंद्रियां अत्यंत प्रबल और चंचल हैं, जो यहाँ तक कि विवेकी व्यक्ति के भी मन को विचलित कर देती हैं। इसका भावार्थ ये है कि स्वसंयम का प्रयत्न करते हुए भी मनुष्य को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि इंद्रियां बार बार मन को विचलित करने का प्रयास करती हैं। यह मनुष्य के लिए चेतावनी और निर्देश है कि वो अपने इंद्रियों पर नियंत्रण के लिए निरंतर प्रयासरत रहे। इस श्लोक से ये भी ज्ञात होता है कि मन और इंद्रियों का नियंत्रण आध्यात्मिक प्रगति की कठिन चुनौती है। इंद्रियां अत्यंत चंचल और शक्तिशाली होती हैं। वे विवेकी व्यक्ति के मन को भी विचलित कर देती हैं। इस श्लोक में सतत संयम व सावधानी की शिक्षा है। व्यक्ति को निरंतर इंद्रिया संयम का अभ्यास करना चाहिए। ये श्लोक हमें बताता है कि चाहे कितना भी ज्ञानी और संयमी क्यों न हो, इंद्रियां मन को हरा सकती हैं, इसलिए सदैव सजग रहना और अभ्यास करते रहना आवश्यक है, जो भगवत गीता के आत्मसंयम और योग के गूढ़ संदेश का हिस्सा है। भगवत गीता 2 अध्याय 61वां श्लोक। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो व्यक्ति अपनी सभी इंद्रियों को वश में रखकर अपने मन को मुझ परमात्मा में लगाता है, वह स्थिर बुद्धि वाला स्थित प्रज्ञ कहलाता है। तानि सर्वाणि अर्थात समस्त इंद्रियां, संयम्य अर्थात नियंत्रण में रखते हुए, युक्त आसीत् अर्थात पूर्णतया अपने मन को समर्पित और लगे हुए होना, मत्परा अर्थात भगवान कृष्ण पर एकाग्रचित होना, वशे ही यस्येन्द्रियाणि अर्थात जिसकी इंद्रियां उसका नियंत्रण करती हैं, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता अर्थात उसकी बुद्धि स्थिर और अटल होती है।
ये श्लोक व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखने और परम तत्व में मन लगाने की सलाह देता है। से वास्तविक स्थिरता, योग और ज्ञान की स्थापना होती है। जो इंद्रियां वश में होती हैं, वही व्यक्ति जीवन के चंचल कर्मों में विचलित नहीं होता और ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर रहता है। ये श्लोक योग और ध्यान के मूल आधार इंद्रिय संयम और एकाग्रता की महत्ता को दर्शाता है। सभी इंद्रियों को वश में रखो, मन को परमात्मा में एकाग्र रखो, इसी से बुद्धि स्थिर होती है। ये योग और आध्यात्मिक ज्ञान का आधार है। इस प्रकार यह श्लोक योग और कर्म योग के साधक के लिए इंद्रिय संयम और परमात्मा के प्रति समर्पण के महत्व को प्रकट करता है, जो स्थिर बुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का मूल आधार है। भगवत गीता 2 अध्याय 62वां श्लोक। ध्यायतो विषय पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। जो व्यक्ति किसी विषय का निरंतर चिंतन करता है, उसमें उस विषय के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति से कामना जन्म लेती है और कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। ध्यायतो विषयान अर्थात जो व्यक्ति इंद्रिय विषयों का बार बार विचार करता है। संगातेषु उपजायते यानी उस विचार से व्यक्ति के मन में आसक्ति बन जाती है। संगात संजायते कामः उस आसक्ति से इच्छाएं या लालसा उत्पन्न होती हैं। कामात् क्रोधोऽभिजायते कामना के पूरा न होने पर क्रोध और अत्यंत तनाव उत्पन्न होता है। ये श्लोक मन की प्रकृति और इच्छाओं के प्रवाह को दर्शाता है, जो आध्यात्मिक उन्नति में बाधा बनता है। कलह, द्वेष और तनाव की जड़ इस कामना से जुड़ी क्रोध भावना में है। ये ज्ञान देता है कि मन को विषयों पर अनावश्यक विचार से बचाना चाहिए ताकि आसक्ति, कामना और क्रोध न उत्पन्न हो। शांति और योग की प्राप्ति के लिए मानसिक संयम आवश्यक है। विषयों के बार बार चिंतन से आसक्ति होती है। आसक्ति से कामना और कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। यह मन की अशांति और अधोगति का कारण है। इस श्लोक में मानसिक संयम और ध्यान का महत्व स्पष्ट होता है। इस प्रकार यह श्लोक भगवद गीता हमें विषयों के प्रति अनावश्यक विचार और आसक्ति के प्रसार से बचने तथा मानसिक संयम और योग की स्थिति प्राप्त करने की शिक्षा देता है, जो आध्यात्मिक प्रगति हेतु अति आवश्यक है। भगवद गीता 2 अध्याय 63वां श्लोक। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशा बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति में भ्रम होता है, स्मृति के भ्रम से बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि के नष्ट हो जाने से व्यक्ति नष्ट हो जाता है। क्रोधात् भवति सम्मोहः अर्थात क्रोध से भ्रम और मूर्खता का जन्म होता है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः अर्थात भ्रमित मन से बुद्धिमत्ता और स्मृति खराब हो जाती है। स्मृति भ्रंशा बुद्धिनाशः स्मृति के जाने से बुद्धि नष्ट हो जाती है, यानी विवेक शक्ति खत्म हो जाती है। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति बुद्धि के नष्ट होने पर मनुष्य जीवन की मूल प्रकृति से विपरीत होकर आत्मा के वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है और पतन की ओर चला जाता है। क्रोध मनुष्य के विनाश का मूल कारण है, जो आध्यात्मिक प्रगति को रोकता है। ये श्लोक क्रोध और उसके दुष्परिणामों के प्रति चेतावनी है, जो मन की शांति और स्थिरता के लिए हानिकारक हैं। आध्यात्मिक साधना में क्रोध का परित्याग आवश्यक होता है, क्योंकि यह मन को भ्रमित करता है और निदान से दूर ले जाता है। क्रोध से भ्रम, भ्रम से स्मृति में दोष और स्मृति दोष से बुद्धि नष्ट होती है। बुद्धि के नष्ट होने से व्यक्ति पतनशील होता है और आत्मज्ञान अनिर्धारित होता है। क्रोध पर संयम और मन की शांति बनाए रखना आवश्यक है। ये श्लोक हमें सतर्क रहने और क्रोध के प्रभाव से बचने की शिक्षा देता है, जो आत्म साक्षात्कार की दिशा में योग की सफलता के लिए अति आवश्यक है। भगवत गीता 2 अध्याय 64वां श्लोक। रागद्वेष वियुक्तस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसाद मध्ये गच्छति। जो व्यक्ति राग और द्वेष से मुक्त होकर अपनी इंद्रियों को वश में रखता है और विषयों में विचरता है, वह आत्मा के वश में रहता है और उसे प्रसन्नता, आत्मिक शांति और कृपा प्राप्त होती है। राग द्वेष वियुक्ते अर्थात जिनके मन में न राग लगाव होता है न द्वेष घृणा। विषयान इंद्रियश्चरन् अर्थात जो अपने इंद्रियों द्वारा विषयों का भोग जरूर करता है, लेकिन आसक्ति या द्वेष नहीं करता। आत्मवशः विधेयात्मा अर्थात जिसका मन और बुद्धि परमात्मा या आत्मा के वश में है, अर्थात जो अपने मन को स्वयं के नियंत्रण में रखता है।
प्रसादम अधिगच्छति अर्थात वह शुद्धचित व्यक्ति आध्यात्मिक शांति, अनुकंपा और परमात्मा की कृपा प्राप्त करता है। श्लोक ये सिखाता है कि संसार के विषयों का वियोग और त्याग पूर्व शर्त नहीं, बल्कि राग द्वेष से रहित होकर उनका भोग एवं इंद्रिय संयम आवश्यक है। जिस व्यक्ति के मन पर स्वयं का सामंजस्य और नियंत्रण है, वह प्रसन्नचित रहता है और उसके सारे दुख दूर होते हैं। यह आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ने वाले योगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। विषयों के प्रति राग और द्वेष से मुक्त रहो, इंद्रियों का संयम रखो लेकिन विषयों का अनुभव भी करो, मन को आत्मा के अधीन करो। ऐसे साधक को परम प्रसाद और शांति प्राप्त होती है। इस श्लोक में आत्मसंयम और राग द्वेष रहित भेदानुभूति का महत्व बताया गया है। इस प्रकार यह श्लोक भगवद गीता में योग को समझाने के लिए ये बताया गया है कि राग द्वेष से मुक्त मनुष्य इंद्रिय संयम के साथ विषयों में विचरण करते हुए भी परमात्मा की कृपा और प्रसन्नता प्राप्त करता है, जो स्थिर प्रज्ञता और आध्यात्मिक उन्नति की निशानी है। भगवद गीता दूसरा अध्याय 65वां श्लोक। प्रसादे सर्व दुखाना हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धेर पर्यवतिष्ठते। ईश्वर की कृपा से जो व्यक्ति शांति और प्रसन्नता प्राप्त करता है, उसके सभी दुख समाप्त हो जाते हैं और ऐसा प्रसन्नचित व्यक्तित्व की बुद्धि शीघ्र ही अटल और स्थिर हो जाती है। प्रसादे से अभिप्राय है ईश्वर की कृपा या दिव्य अनुकंपा। सर्व दुखाना हानि अर्थात सभी प्रकार के दुखों का नाश। प्रसन्न चेतसा वह व्यक्ति जिसका मन प्रसन्न और शुद्ध है। बुद्धि पर्यवतिष्ठते का अर्थ है कि उसकी बुद्धि बोध विवेक शीघ्र अटल स्थिर और मजबूत हो जाती है। ये श्लोक बताता है कि ईश्वर की कृपा मानव के मन को शुद्ध कर देती है, जिससे मन की प्रसन्नता बनी रहती है और बुद्धि में स्थिरता आती है। जो व्यक्ति मनोवैज्ञानिक शांति प्राप्त करता है, वह आध्यात्मिक ज्ञान और समाधि की ओर जल्दी बढ़ता है। ये श्लोक भगवान की कृपा की महत्ता को उजागर करता है, जिससे साधना में सफलता मिलती है। यहाँ प्रसाद का मतलब केवल ईश्वर का अनुग्रह नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और तुष्टि भी है, जो मनुष्य को दुखों से मुक्त करती है। ईश्वर की कृपा से सभी दुखों का अंत होता है। शुद्ध और प्रसन्नचित बुद्धि शीघ्र अटल हो जाती है। ये शांति और स्थिरता आध्यात्मिक उन्नति का आधार है। श्लोक आत्मिक प्रसन्नता और ईश्वरिक कृपा की महत्ता को दर्शाता है। इस प्रकार इस श्लोक भगवद गीता में ये शिक्षा देता है कि ईश्वरीय कृपा से प्राप्त आंतरिक शांति एवं प्रसन्नता से ही बुद्धि की स्थिरता होती है, जो आध्यात्मिक प्रगति और मोक्ष की कुंजी है। भगवद गीता दूसरा अध्याय 66वां श्लोक। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावायता शांतिर शांतस्य कुतः सुखम। जिसका मन और इंद्रियां संयमित नहीं है, उसकी बुद्धि नहीं होती। जिसका मन भगवान के चिंतन में स्थिर नहीं होता, उसकी भावना नहीं होती, और जिसका मन शांत नहीं होता, उस मनुष्य को सुख कैसे हो सकता है। बुद्धिर्युक्तस्य अर्थात जिसकी बुद्धि संयमित या नियंत्रण में नहीं है। भावना यानी चेतना या ध्यान जो भगवान की ओर केंद्रित हो, वह भी बिना संयम के संभव नहीं। अभावयता शांति का अर्थ है कि बिना संयमित मन के शांति नहीं मिलती। शांतस्य कुतः सुखम अर्थात जब मन में शांति नहीं होती, तो सुख की प्राप्ति असंभव है। ये श्लोक स्पष्ट करता है कि मन और इंद्रियों का संयम आध्यात्मिक विकास का मूल आधार है। बिना मन की स्थिरता और भगवान में निश्चय के कोई सफलता, शांति और सुख संभव नहीं। ये श्लोक हमें निरंतर मन और इंद्रिय संयम तथा ईश्वर स्मरण की आवश्यकता का बोध कराता है। मन इंद्रिय संयमित न हो तो बुद्धि नहीं होती। बिना निश्चल भावना ईश्वर चिंतन के शांति नहीं, शांति के सुख संभव नहीं। शांति, संयम और ईश्वर स्मरण ही आध्यात्मिक जीवन के मूल हैं। इस प्रकार श्लोक ये सिखाता है कि मन और इंद्रियों के संयम के बिना बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती, और बिना स्थिर बुद्धि और शांति के मानव जीवन में सच्चा सुख संभव नहीं है, जो भगवद गीता के योग एवं आध्यात्मिक साधना के मूल तत्वों में से एक है। भगवद गीता दूसरा अध्याय 67वां श्लोक। इंद्रियाणा हे चरता यन्मनोनुविधीयते तदस्या हरति प्रज्ञा वायुर्नवमिवांसि। जिस प्रकार जल पर चलने वाली नाव को वायु अपने प्रबल प्रवाह से बहा ले जाती है, उसी प्रकार मन उस इंद्रिय का अनुसरण करता है जिसके प्रभाव में वह रहता है।
और इससे उसकी बुद्धि प्रज्ञा हरित हो जाती है। इंद्रियाना है चरता अर्थात अपने अपने विषयों में विचरती हुई इंद्रियां। यन्न अनुविधीयते अर्थात वह जिस इंद्रिय के साथ मन एकाग्र होता है, जो इंद्रिया मन को आकर्षित करता है। तदस्य हरति प्रज्ञा अर्थात वह मन जिसकी बुद्धि विवेक को बहा ले लेता है। वायुर्नवमिवंसि की उपमा से स्पष्ट होता है कि जैसे जल पर नाव हवा के तेज बहाव से बह जाती है, वैसे ही मन भी उस इंद्रिय के प्रभाव में बह जाता है। श्लोक ये बताता है कि मन और बुद्धि की स्थिति अत्यंत नाजुक है और इंद्रियों का नियंत्रण कितनी महत्वपूर्ण है। यदि मन इंद्रियों के प्रभाव में आ जाता है तो स्थिर बुद्धि नहीं रह पाती। ये व्यक्ति को चेतावनी देता है कि मनोवृत्ति को संयमित करना आवश्यक है, अन्यथा मन इंद्रिय वासनाओं के अनुसार भ्रमित हो जाता है। आध्यात्मिक साधना के लिए मन की स्थिरता और इंद्रिय संयम अत्यंत आवश्यक है। मन अपने प्रभावित इंद्रिय के अनुसार विचरता है। इंद्रिय प्रभावित मन की बुद्धि हर जाती है। मन और बुद्धि की स्थिरता इंद्रिय नियंत्रण पर निर्भर है। ये श्लोक मन और इंद्रिय संयम की महत्ता पर जोर देता है। इस प्रकार श्लोक हमें ये शिक्षा देता है कि मन का नियंत्रण उसके प्रभाव में आने वाली इंद्रियों पर निर्भर है और इंद्रियों को संयमित करने से ही बुद्धि की स्थिरता संभव है, जो भगवद गीता के योग एवं आध्यात्मिक अभ्यास का मूल तत्व है। भगवत गीता दूसरा अध्याय 68वां श्लोक। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियानीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हे महाबाहो, जिसकी इंद्रियां सभी इंद्रियार्थों इंद्रियों के विषयों से पूरी तरह नियंत्रित निगृहीत हो गई हैं, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। निगृहीतानि सर्वशः का अर्थ है पुनर्तः नियंत्रण में रखा गया या वश में किया गया। जिस व्यक्ति की इंद्रियां शरीर के बाहर के विषयों से विचलित न होकर नियंत्रण में हो, उसकी बुद्धि अथवा विवेक अटल और स्थिर होती है। ये श्लोक व्यक्त करता है कि स्थिर बुद्धि केवल तब संभव है जब इंद्रियों को नियंत्रित किया गया हो और वे विषयों से दूर रहें। इस प्रकार की बुद्धि मनुष्य को जीवन के द्वंद्वों से ऊपर उठने और आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाती है। श्लोक योग और ध्यान की साधना का सार बताता है। इंद्रिय संयम से ही बुद्धि की स्थिरता और शांति प्राप्त होती है। व्यवहारिक जीवन में ये श्लोक चेतावनी देता है कि इंद्रियों के वश में आने पर मन भ्रमित होता है और बुद्धि का नुकसान होता है, इसलिए इंद्रिय संयम आवश्यक है। सभी इंद्रियों का नियंत्रण आवश्यक है। इंद्रिय संयम से ही बुद्धि की स्थिरता संभव है। स्थिर बुद्धि ही आध्यात्मिक उन्नति का आधार है। ये श्लोक योग के इंद्रिय संयम के सिद्धांत को पूरी तरह स्पष्ट करता है। इस प्रकार श्लोक हमें यह उपदेश देता है कि इंद्रिय संयम से मन की बुद्धि स्थिर होती है और वही स्थिर बुद्धि व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाती है, जो भगवत गीता की योग और आध्यात्मिक साधना की मूल शिक्षा है। भगवत गीता दूसरा अध्याय 69वां श्लोक। यह निशा सर्वभूताना तस्या जागृति संयमी यस्या जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जो संयमी व्यक्ति उन मुहूर्तों में जागृत रहता है जिन्हें सभी प्राणी अंधकार रात्रि समझते हैं और जिसे सब जीव जागरण दिवस मानते हैं, वो मुनि के लिए अंधकार रात्रि है। यहाँ दिन और रात को रूपक के तौर पर उपयोग किया गया है। यह निशा सर्वभूताना अर्थात सब जीवों के लिए जो समय अंधकार है, उस समय संयमी व्यक्ति जागृत रहता है। यस्या जागृति भूतानि, जहाँ सब जीव जागते हैं, वो समय मुनि के लिए अंधकार होता है। इसका अर्थ है कि सांसारिक प्रवृत्तियों और इंद्रिय सुखों में लिप्त व्यक्ति के लिए जो समय सुखमय और जागृत है, वही ज्ञानी मुनि के लिए मानसिक और आध्यात्मिक अंधकार है। और जो ज्ञानी के लिए अज्ञानता का अंधकार है, सांसारिक मानव के लिए वही सत्य और प्रकाश है। ये श्लोक ज्ञानी और सांसारिक मनुष्य के दृष्टिकोणों में गहरा अंतर बताता है। यह विषयोन्मुख जीवन और आध्यात्मिक जीवन के बीच के भेद को उद्घाटित करता है। असली जागरण वह है जो ज्ञानी की मानसिक जागरूकता है, जो इंद्रिय प्रिय विषयों से ऊपर है। भक्त और योगी के लिए संसार का आनंद तुच्छ है और वे संसार को विद्रोह और मोह का कारण मानते हैं। सांसारिक मनुष्य के लिए जो दिन है, वह ज्ञानी के लिए अंधकार, ज्ञानी के लिए जो अंधकार है, वह सामान्य जीव के लिए दिन। ये श्लोक ज्ञान और अज्ञान के बीच के भेद को दर्शाता है। संयमी ज्ञानी व्यक्ति संसार के भोगों से ऊपर उठकर मानसिक जागरूक रहता है।
इस प्रकार यह श्लोक हमें बताता है कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से क्या कुछ दिन है वह सांसारिकता का अंधकार होता है, और क्या कुछ अंधकार है वह ज्ञानी के लिए दिव्य प्रकाश है, जो भगवत गीता के गूढ़ तत्व ज्ञान का सार है। भगवत गीता 2 अध्याय 70वां श्लोक। अपूर्यमानं चल प्रतिष्ठ समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यं प्रविशन्ति सवे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। जिस प्रकार समुद्र अचल और अडिग रहता है, फिर भी उसमें अनगिनत नदियां पानी से भरी होती हैं, वैसे ही जो व्यक्ति प्रत्येक कामना को बिना विक्षेपित हुए अपने मन में समाहित करता है, वो सच्ची शांति प्राप्त करता है, न कि जो इच्छाओं को तुष्ट करने में लगा रहता है। अपूर्यमानम अर्थात निरंतर भरता रहने वाला, अचल प्रतिष्ठम अर्थात जो टिका हुआ, अडिग और स्थिर रहता है। बहुत नदियों के जल से भर जाने के बावजूद समुद्र की स्थिरता इसी से तुलना की गई है। कामा यम प्रविशन्ति सवे अर्थात सभी इच्छाएं उस व्यक्ति के मन में प्रवेश करती हैं, लेकिन विकार, चंचलता या अशांति उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि मन अटल और संयमित है। इस श्लोक से यह शिक्षा मिलती है कि इच्छाएं राह में आती रहें, परंतु वे मन को विचलित न करें। संयमित और अटल मन ही शांति का वास्तविक आधार है। इच्छाओं को तुष्ट करने वाला व्यक्ति मानसिक अशांति और दुख में पड़ा रहता है। ये श्लोक संयम और स्थिरता की महत्ता को बताता है, जिसमें इच्छाओं के लिए समर्पित न होकर भी उन्हें सहन करने की बात कही गई है। मन को समुद्र की तरह अडिग और अचल बनाओ। इच्छाएं आती रहे पर मन विचलित न हो। संयमित मन को शांति प्राप्त होती है। इच्छाओं को तुष्ट करने वाला शांति नहीं प्राप्त कर पाता। शांति संयम और स्थिर मन की प्राप्ति से होती है। श्लोक हमें यह उपदेश देता है कि एक योगी और संयमी व्यक्ति अनेक इच्छाओं के बीच भी अटल और शांतचित्त रहता है, जिसके कारण उसे वास्तविक शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। ये भगवत गीता की आध्यात्मिक स्थिरता और मानसिक संयम की शिक्षा है। भगवत गीता 2 अध्याय 71वां श्लोक। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। जो व्यक्ति सभी कामनाओं इच्छाओं को छोड़कर बिना किसी लालसा के अपने को किसी वस्तु का अधिकारी या स्वामी न समझते हुए निर्लिप्त होकर विचरता है, वह शांति को प्राप्त होता है। विहाय कामान सर्वान का अर्थ है सभी भौतिक सांसारिक इच्छाओं का त्याग। निस्पृह अर्थात जो किसी वस्तु के लिए स्पृह यानी लालसा से मुक्त हो। निर्म अर्थात जो ममता, मैंपन और स्वामित्व की भावना से रहित हो। निरहंकारा अर्थात जो अहंकार, मैं और मेरा से भी मुक्त हो। सह शांतिम अधिगच्छति अर्थात ऐसी स्थिति और चरित्र वाला व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है। ये श्लोक मोक्ष या आत्मिक शांति का परम उद्देश्य बताता है। भगवत गीता की यह शिक्षा है कि इच्छाओं, ममता और अहंकार से स्वयं को मुक्त करने पर ही सच्ची शांति मिलती है। ये संयम, त्याग और आत्मा विश्लेषण की आवश्यकता पर जोर देता है। कर्मयोग और भक्ति योग दोनों में यह आदर्श अवस्था है जहाँ व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है। सभी इच्छाओं का त्याग आवश्यक है। अहंकार और ममता से मुक्त रहो, ऐसा व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है। शांति का स्रोत आत्मा संयम और त्याग है। इस प्रकार श्लोक हमें ये शिक्षा देता है कि इच्छाओं, स्वामित्व की भावना और अहंकार को त्याग कर बिना लालसा के जो व्यक्ति विचरण करता है, वही शांति और मोक्ष को प्राप्त करता है, जो भगवत गीता के योग और आध्यात्मिक साधना का प्रमुख संदेश है। भगवत गीता 2 अध्याय 72वां श्लोक। अश ब्राह्मी स्थिते पार्थ नैना प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेपि ब्रह्म निर्वाणम रक्षति। हे पार्थ, जो व्यक्ति इस ब्राह्मी आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त कर लेता है, वह कभी भी मोहग्रस्त नहीं होता। वह जीवन के अंत में भी इसी अवस्था में रहते हुए ब्रह्म परमात्मा के साथ एकत्व निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मी स्थिति से आशय उस स्थिति से है जिसमें व्यक्ति ब्रह्म के ज्ञान और अनुभव में स्थिर हो जाता है। ये स्थिति अहंकार, मोह और सांसारिक भ्रमों से मुक्त होती है। नैना प्राप्य विमुह्यति अर्थात जो इस वास्तविकता को प्राप्त करता है, वो कभी भी भ्रमित या मोहग्रस्त नहीं होता। स्थित्वा अंतकालेपि जीवन के नष्ट होने के समय भी वो स्थिति एक साथ बनी रहती है। ब्रह्म निर्वाणम का अर्थ है ब्रह्म के साथ पूर्ण एकत्व, जो मोक्ष की सर्वोच्च अवस्था है।
ये श्लोक दर्शाता है कि जिस व्यक्ति ने आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया, वो मृत्यु के क्षण में भी निर्वाण की स्थिति प्राप्त करता है। इसे आध्यात्मिक उन्नति की अंतिम अवस्था माना जाता है। यह मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति का आश्वासन देता है और भगवद गीता के समग्र संदेश का सार प्रस्तुत करता है। ब्राह्मी स्थिति वह है जो आध्यात्मिक ज्ञान और अनुभव का समापन है। ये स्थिति कभी मोह या भ्रमित नहीं होती। जीवन के अंत में भी इस अवस्था में रहने वाला व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है। ये श्लोक आत्मा के परम सत्य की प्राप्ति और अंतिम मुक्ति का प्रमाण है। इस प्रकार यह श्लोक भगवद गीता में बताता है कि ब्राह्मी आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त करने वाला व्यक्ति मोक्ष ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त कर अंततः संसार के मोह और भ्रम से पूर्णतया मुक्त हो जाता है। तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे गीता सार योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। ओम तत्सदि। यह एक अद्वितीय मंत्र या उद्घाटन है जिसका अर्थ होता है परम सत्य वही है। श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु भगवद गीता को वेदांत और उपनिषदों के प्रकाश में दर्शाया गया है। ब्रह्म विद्यायां ये ब्रह्म परम वास्तविकता का ज्ञान या विज्ञान है। योग शास्त्रे ये योग के शास्त्र, मार्गदर्शन और सिद्धांतों का संकलन है। श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ये श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद का सार है जो कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में हुआ। गीता सार योगो नाम, इसका अर्थ है कि यह अध्याय गीता के सार का योग है जो समष्टि और व्यक्तित्व के लिए योग का विज्ञान है। द्वितीयोऽध्याय ये भगवद गीता का दूसरा अध्याय है। यह उद्घाटन भगवद गीता के दूसरे अध्याय का प्रारंभिक परिचय है। इसमें कहा गया है कि भगवद गीता वेदांत और उपनिषदों के उच्च ब्रह्म विद्या के संदर्भ में योग शास्त्र का सार है, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसका सार संस्कृत में समझाया है। यह अध्याय मानसिक द्विविधा, आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मा और योग की मुख्य अवधारणाओं का वर्णन करता है। भगवद गीता का द्वितीय अध्याय योग, कर्म, ज्ञान और भक्ति के एकीकृत दर्शन का सार प्रस्तुत करता है। यह अध्याय जीवन की कठिनाइयों और कर्म के प्रति मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन करता है। आत्मा के अमरत्व, कर्म के फल की नित्य प्रकृति और स्थिरचित योगी की स्थितियों को समझाता है। द्वितीय अध्याय में अर्जुन के संशयों का समाधान और मानसिक स्थिरता प्राप्ति के उपाय बताए गए हैं। इस अध्याय से जीवन में आत्मनिरीक्षण, योग साधना और नैतिकता के मूल्य समझे जाते हैं। यह उद्घोषणा भगवद गीता के दूसरे अध्याय की महत्ता एवं समग्र योग शास्त्र के सार को दर्शाती है, जो व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर ले जाती है।